के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर संस्कृत विषय में अच्छे अंक ला सकें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन मुख्य मेन वर्ष ईयर 2026 संस्कृत विषय का आपका पेपर है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति, दूसरा आता है ठीक है प्रश्न नाम समूह के अंका प्रदत्ता, और तीसरा आता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा ध्यानी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए आपका जो संस्कृत का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था रमस इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो आपको बताना रमस में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका था प्रथमा, ब आता षष्ठी और साता पंचमी और द आता सप्तमी। तो रमस इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो रमस में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। फिर दूसरा आता कवि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप अस्ति, तो कवि शब्द का आपको द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बताना है। तो आपका था कवि, ब आता कवयः और सात कविना और द आता कवीन। तो जो आपका यहाँ पर कवि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का जो रूप रहेगा वो आपका कवीन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था नद्या इतस् पदे कहा वचनम अस्ति, तो आपको बताना नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो नद्या में आपका एक वचनम हो जाएगा। चौथा आपका आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, आपको अव्यय बताना अव्यय कौन नहीं है। ठीक है, आपका आ आता यदा और ब आता सर्वत्र और सा आता स्वाहा और द आता अयम। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, तो आपका अव्यय कौन नहीं है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ठीक है स्टूडेंट आपका अहम हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका पाँचवा, सदाचारा एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो सदाचारा एवं परमो धर्म में कौन सा अव्यय आपको यह बताना है। तो आपका था सदाचारा बाता एवं साता परम और दाता धर्म, तो इसमें आपका जो रहेगा अव्यय पद वो आपका एव हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता पितरौ इतस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो पितरौ को आपको समास विग्रह करना है। तो आपका आता पिता माता और बाता माता पिता चा और साता चा माता पिता और दाता माता चा पिता चा। तो पितरौ का जो आपका यहाँ पर समास विग्रह रहेगा वो आपका दा हो जाएगा माता चा पिता चा। तो जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 2, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्तनानी पूर्यात, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता निशसी इत अस्मिन् पदे डॉट डॉट वचनम अस्ति, तो निशसी में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका एक वचनम रहेगा। फिर दूसरा आता पा धातु लेट लकारस प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डॉट डॉट अस्ति, तो पा धातु को आपको लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पासती। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता अर्हन एतस्मिन् पदे पुरुषा डॉट डॉट अस्ति, तो अर्हन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपका रहेगा प्रथम पुरुषः। और जो आपका चौथा आता गम धातु लेट लकारस एक वचने प्रथम पुरुषे डॉट डॉट रूपम भवति, तो गम धातु को आपको लेट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा गमस्यति। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है ठीक है 5वां, सम उपसर्गः प्लस कृत योगे डॉट डॉट भवति, सम उपसर्ग को आपको यहाँ पर कृत से जोड़ देना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता अधिकारा इत अस्मिन् पदे उपसर्गा डॉट डॉट अस्ति, तो अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा आपको यह बताना है। तो इसका आंसर आपका अधि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखित, तो पहला प्रश्न आता अग्नि इतस्य पदे समानार्थी भाव का अपि अस्ति, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट आम। ठीक है, पहला आपका आम रहेगा। और जो दूसरा आपका आता शिव इतस्य परया पदम सका अपि अस्ति, तो ये आपका न रहेगा। और जो तीसरा आता संपन्नम इतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नम भवति, तो तीसरा आपका आम रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया कतारः इतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरः अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। साथ ही आपका यहाँ पर 5वां आता निर्मला कृषका अस्मिन् वाक्ये विशिष्ट पदम कृषका नास्ति, तो 5वां आपका आम रहेगा। और जो आपका 6वां आता कुद्दा सिंगा बनिवस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सिंगा अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा। इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। अब प्रश्न 4 देख लेते हैं। उचित युग्मेलम क्रूज, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। काखंडा और काखंडा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले थी गम प्लस सत्र,
तो गम प्लस सत्य